इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। अगला श्लोक है, महावीर भगवान की स्तुति में ये सब चल रहा है। अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुभिटा कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्येन विजितः स्फुरन् नित्यानंद प्रसम पद राज्याय सजिनो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी। स्फुरन, स्फुरायमान, स्फुरायमान उद्दीपित, उद्दीप्त, नित्यानंद, नित्य आनंद वाले। नित्यानंद का अर्थ क्या? नित्य आनंद वाले। प्रशम पद राज्य आयो, प्रशम पद के राज्य के लिए। क्या? प्रशम पद राज्य आयो, प्रशम पद के राज्य के लिए। निज बलात्, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? निज बलात्, अपने आत्म बल से। निज बलात् का अर्थ क्या? निज बलात् का अर्थ अपने आत्म बल से। अनिर्वार उद्रेक, अनिर्वार उद्रेक कहा, दुर्निवार उद्रेक वाले। हाँ, जो वेग है ना, दुर्निवार अनियंत्रित वेग वाले। अनिर्वार, जिसका निवारण ना हो, दुर्निवार उद्रेक वाले। त्रिभुवन जयी, त्रिभुवन विजेता, तीनों लोकों को जीतने वाले। काम सुबटः, काम रूपी महान योद्धा को विजेता जीता है। काम रूपी योद्धा कैसा है? तीनों लोकों को जीत लिया उसने। स्वर्गों में उसका साम्राज्य है ही, मनुष्य लोक में भी उसी का साम्राज्य है, मध्यलोक में, त्रियंचों में, मनुष्यों में, सब में उसका साम्राज्य, और अधोलोक नरकों में भी उसी का साम्राज्य है। भावार्थ देखिए, मिलान करें। जिन्होंने स्फुरायमान नित्य आनंद रूप प्रशम पद यानी मोक्ष पद का राज्य पाने के लिए, कौन सा राज्य पाने के लिए? मोक्ष पद का राज्य पाने के लिए। बाहर का राज्य क्या मतलब है? उनको तो पहले ही मिल रहा था माता पिता से, वो मांग थोड़ी रहे थे, ले लो ना। रामचंद्र जी जैसी स्थिति थोड़ी थी महावीर के सामने कि कोई दूसरा दावेदार, नहीं नहीं हमारे बेटे को दे दो, ऐसा वैसा। रामचंद्र जी के सामने तो बड़ी दुविधा आ रही थी। क्यों? रामचंद्र जी के मन में कुछ नहीं था, पिता देना चाहते हैं, लेकिन अब क्या कई माता भरत को दिलाना चाहती है, तो राम के समय की स्थिति तो अलग बन गई थी। लेकिन महावीर के समय तो ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, महावीर के समय कोई था ही नहीं, और वैसे भी महावीर अकेले भैया थे। वहाँ तीनों भैया और चारों भैयाओं का भजन थोड़ी चलता था। महावीर इकलौते थे। तीर्थंकर के रूप में एक ही संतान होती है, सारा लाड़ प्यार एक कोई मिलता है, दूसरा कोई उत्तराधिकारी नहीं, कोई बारिश नहीं कि हमको भी कि तुमको भी नहीं। मम्मी उसको चाह रही है, पापा उसको चाह रहे हैं। ये तो जहाँ 2-3 संतानें होती हैं वहाँ होता है। पापा उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मम्मी उसको ज़्यादा चाहती है, तीसरा कह रहा हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। बस ये संसारी प्राणियों को चलता है।
पापा ने उसका पर ज़्यादा ध्यान दिया, पापा मोह करते हैं उससे, मम्मी उसको लाड़ प्यार करती है, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। ये किसमें? संसारी प्राणियों में चलता है। और 3 होंगे तब बात होती ना। हम दो, हमारे 2 में तो बट गए, एक पापा एक मम्मी, तीसरा कोई है ही नहीं। और अगर अकेला एक हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, तो मम्मी पापा दोनों उसी पर ही ध्यान देते हैं। तीर्थंकर तो अकेले ही रहते ना, पूरे जीवन काल में अपने माता पिता की इकलौती संतान रहते हैं। सारा प्यार, सारा दुलार, सारा ध्यान अकेले एक पर ही रहता है। तो उनको तो मिल ही रहा था, पिताजी भी देना चाह रहे थे, माँ भी देना चाह रही थी, सब देना चाह रहे थे, प्रजाजन भी देना चाह रहे थे, लेकिन चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, वीर ना माना समझाया वीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार, है फिर क्या है? वीर माने ही नहीं। माता अति रुदन मचाती है, यो बार बार समझाती है। क्या? माता अति रुदन मचाती है, यो बार बार समझाती है। कुछ दिन के पीछे बन को जाना, समझाया वीर न माना। और कहते हैं क्या कमी हमें बतलाना, बताओ ना क्या कमी है, हम उसकी पूर्ति करते हैं। सब कुछ राजपाट देने को तैयार, लेकिन महावीर राज्य पद को लेने नहीं, हमको नहीं। तो कौन सा पद चाहिए? हमको तो मोक्ष पद चाहिए है। अब बताओ, तुम देना चाहती हो तो मोक्ष का राज्य दे दो। मोक्ष का राज्य हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो बाहर का राज्य है। बाहर का राज्य ले लो। नहीं नहीं, हमको राजा नहीं बनना, हमको तो महाराजा बनना। क्या? हाँ, वर्धमान क्या कहते हैं? माँ तुम राजा बनाना चाहती हो? नहीं, मुझको राजा नहीं बनना। नहीं नहीं, हम तो बनाना चाहते। नहीं नहीं, हम बनना नहीं चाहते, हमको राजा नहीं बनना। तो क्या बनना? हमको तो महाराजा बनना है। ये भैया, महाराजा बनना, हम राजा तो बना सकते हैं, लेकिन महाराजा हम नहीं बना सकते हैं, है कि नहीं? राजा तो बना सकते हैं, लेकिन हम महाराजा नहीं बना सकते। तो राजा बने कि महाराजा? महाराज। क्यों? क्योंकि वो संयमी है, महाव्रतों को अंगीकार कर लिया है। बाहर का राज्य अब उनको नहीं चाहिए, बाहर की सत्ता से प्रयोजन नहीं है, अपने आत्मा के सत्य से उनका प्रयोजन है। किससे प्रयोजन है? आत्मा के सत्य से उनका प्रयोजन है। तो ऐसे जिन्होंने स्फुरायमान नित्य आनंद रूप प्रशम पद मोक्ष पद का राज्य पाने के लिए अपने आत्म बल से कुमार अवस्था में ही त्रिभुवन जयी दुर्निवार काम रूपी योद्धा को जीता है, ऐसे महावीर भगवान हमारे नयनों में सदा निवास करें, निवास करते रहें। अगला अंतिम श्लोक है महावीराष्टक का। वे भगवान हमारे नयनों के मार्गगामी हो गए। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषग, निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करह। शरण्यः साधूनां भवभयभर्तामुत्तम गुणो, महावीरो
महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोहातंक, महामोह रूपी रोग को, महामोह रूपी आतंक, आतंक यानी रोग, आतंक का अर्थ क्या होता है? रोग। अंतक, एक शब्द अंतक आता है संस्कृत में, अंतक यानी मृत्यु, मरण। अंतक का अर्थ क्या होता है? मरण। और आतंक यानी रोग, जो आकर के शरीर में आतंक मचा दे ना, है जैसे बाहर के आतंकवादी है ना, घुस घुस करके जंगलों में छिप छिप करके, है कोई काम धाम है नहीं अपने, बस अच्छी पैसे फैसे ले लिए और बस अब अपने ये कर रहे वो कर रहे। ये अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, आतंकवादी क्या कहते हैं अपने आप को? हाँ, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे। अरे तुम अपने अधिकार को लड़ रहे कि दूसरों का जीवन बर्बाद कर रहे? देखो इतनी सुरक्षा कड़ी होने के बावजूद भी कैसे जंगलों में घुस घुस करके आ रहे हैं, छिप छिप करके रह रहे हैं, और मौका लगता है फायरिंग करते हैं, ये करते वो करते, देश में आतंक मचाना चाहते हैं, देश की व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, बॉर्डर पर सैनिक लगे हुए हैं, जान खतरे में रहती है तो भी सुरक्षा करते हैं। अभी देखो तुरंत के समाचारों में कश्मीर के जंगलों में कैसी घटनाएं घट रही हैं, फिर भी मिलिट्री और फौजी लोग उत्साह से डटे हुए हैं, बिल्कुल आमना सामना होता है। देखो जान को हथेली पर लेकर के देश की रक्षा कर रहे हैं जवान, जवान का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे नृशंस क्रूर आतंकवादी हत्यारे ये सब घुसते हैं, घुस करके और व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं, विस्फोट करते हैं, नियंत्रण करना पड़ता है। ये तो मरने मारने को ही तैयार रहते हैं, ये तो आत्मघाती दस्ते टाइप के हैं कि वो तो जितने दिन हैं नहीं तो किसी भी दिन उनको मरना ही है, ऐसा सोच के खुद मरते हैं, दूसरों को मारते हैं। आतंकवादी जैसे ऊधम मचाते हैं, आतंकवादी जैसे व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं, ऐसे ही रोग को भी आतंक कहा है, तो रोग भी आकर के शरीर में ऊधम मचाता है, रोग भी आकर के शरीर को परेशान करता है। तो महामोह रूपी रोग को प्रशमन परा, शांत करने में तत्पर आकस्मिक विषग, आकस्मिक विषग, आकस्मिक यानी अकारण वैद्य हैं, अकारण वैद्य हैं निरापेक्षो बंधु, हाँ जिनको कोई अपेक्षा नहीं है, बस सहयोग कर दिया, निरापेक्षो बंधु विदित महिमा मंगल करहा, और निरापेक्ष अपेक्षा रहित बंधु हैं, आकस्मिक विषग हैं, अकारण आकस्मिक मिले हुए वैद्य हैं, अपेक्षा रहित बंधु हैं, विदित महिमा जिनकी महिमा प्रगट है, मंगल करह मंगलकारी हैं, भव भय भृताम संसार के भय से भरे हुए, संसार के भय से भरे हुए साधु नाम, साधु जनों को शरण्य शरण देने वाले, उत्तम गुण परमोत्कृष्ट गुणों से संपन्न, सह ऐसे बे महावीर स्वामी में नयन पथगामी भवतु, बे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी होवें। भावार्थ देखो, जो मोह रूपी रोग को शमन करने के लिए, क्या जो मोह रूपी रोग को शमन करने के लिए, प्रशमन शमन करने के लिए आकस्मिक वैद्य हैं, जो मंगल करने वाले हैं, क्या जो मंगल करने वाले हैं, तथा संसार से भयभीत साधु सज्जन पुरुषों को शरणभूत हैं, संसार से भयभीत साधु सज्जन पुरुषों को शरणभूत हैं। ऐसे महावीर भगवान हमारे नयनों में निवास करें, हमारे हृदय में निवास करें। अंतिम तीर्थंकर हैं, अंतिम तीर्थेश हैं, अंतिम शासन नायक हैं। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी
जिनके शासन में हम सभी हैं। क्या कहा पद्यानुवाद में? देखो, पद्यानुवाद में कहा, जाने जगत की जंतु जनिता, करी सो बस तमाम है बेग जाको अमिटे सो, बिकट अति भट काम है। ताको सो बल से प्राण भय में, शांति शासन हित घनो, शांति शासन हित हनो। ते वीर स्वामी जी हमारे, नयन पथगामी बनो। ते वीर स्वामी जी हमारे, नयन पथगामी बनो। बढ़िया, बहुत अच्छा। ऐसे विकट अतिभट काम रूपी योद्धा को जिन्होंने जीत लिया है, प्रथम पद राज्य आए। ठीक। अंतिम, भयभीत भौते साधु जन को, शरण उत्तम गुण भरे। निस्वार्थ के ही जगत बांधो, विदित यश मंगल करे। जो मोह रूपी रोग हनिवे, जो मोह रूपी रोग हनिवे। वैद्य बर अद्भुत मनो, ते वीर स्वामी जी हमारे, नयन पथगामी बनो। ते वीर स्वामी जी हमारे, नयन पथगामी बनो। ते वीर स्वामी जी हमारे, नयन पथगामी बनो। इस प्रकार इस स्तुति को करते हुए उपसंहार में कवि महोदय कहते हैं कि महावीराष्टक स्तोत्रम भक्त्या भागेंदुना कृतम, या पठेत शृणुयाच्यापि, जो पढ़ता है और सुनता है, सा याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसी परम गति सिद्ध गति मोक्ष गति है बंधुओं। भगवान महावीर स्वामी ने तो प्राप्त कर ली, अब उनकी स्तुति करके, उनकी पूजा करके हम सबको भी उन्हीं जैसी पंचम गति मोक्ष गति प्राप्त करनी है। चारों गतियों के पार पंचम गति है कि नहीं? गुरुवर आचार्य ने कहा ना, कल भी तो सुनाया था दोहा, सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति होय। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति होय। और फिर अंत में क्या लिखा गुरुवर ने? यही प्रार्थना वीर से, वीर यानी महावीर, यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। स्तुति निकुंज से आप सभी को, क्या ये स्तुति निकुंज है? भगवान के दर्शन पाठ का दर्शनम देव देवस्य वह स्तोत्र है, सुप्रभात स्तोत्र है, मंगलाष्टक स्तोत्र है। शब्दार्थों को लेकर के सब बढ़िया लिखा गया है। समय हुआ विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी मध्य प्रदेश। रमो का